राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था, जहां जांच एजेंसी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ आप नेता जैस्मीन शाह ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा, सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी बीच कथित शराब घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में पहली बार सीएम केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो रिमांड कस्टडी खत्म हुई, तो उसके बाद ईडी के की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको 11 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जी से क्या हासिल हुआ, क्या सबूत हासिल हुआ, क्या कुछ उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई, तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब ये समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, 9 समन्स भेजे, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि हां जी इनको बेल दे दीजिए। पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था, मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। तो इससे पूरी ईडी की मंशा मेरे ख्याल से आज साफ हो जाती है कि कैसे उन्होंने कोर्ट के सामने जुडिशियल कस्टडी मांगी और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। जुडिशियल कस्टडी का मतलब समझिए आप, जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को डाला जाता है जिसको फ्लाइट रिस्क माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि नहीं ये विटनेसेस को टैंपर करेंगे या प्रूफ को टैंपर करेंगे। अरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, 2 साल पुराना केस है, आपको जितनी छानबीन करनी थी आपने सब कुछ कर लिया। क्या बैठे हुए मुख्यमंत्री फ्लाइट रिस्क है? तो मकसद साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। और दूसरी तरफ इनको यह लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो इनके सारे विधायकों को डरा कर धमका कर तोड़ देंगे और इस तरह से राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती है। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा, देश के तमाम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से पूरी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हर एमएलए, हर मंत्री, हर सांसद, हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और उतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े बड़े नेता जैसे कंधे से कंधे मिलाकर इस चीज के लिए खड़े हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ है। अब कल से जब ये दृश्य पूरी देश ने देखे और उनको दिख गया कि यहां पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं है, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल हैं। सैकड़ों ऐसे नेता हैं कि एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में बंद करोगे, बाकी सारे अरविंद केजरीवाल उनकी जगह लेंगे। और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे
वरिष्ठ नेताओं का नाम, जो दिल्ली में भी मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। राष्ट्र सर्वप्रथम